स्तोत्रम हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। पप्पा हालेलुया। प्रभु पवित्र परमेश्वर है प्रभु, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। पप्पा हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, आपका साथ संगति में हम रहने के लिए आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में भेजा है प्रभु। हालेलुया। आज प्रभु पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह का बात को याद करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यीशु की पुनरुद्धान के द्वारा हम जय पाने के लिए अनुग्रह दिखाया प्रभु। यीशु मसीह नाम में पप्पा, आत्मा में सच्चाई में हम आपके आराधना करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस पुनरुद्धान की संदेश के द्वारा, इस पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा पुनरुद्धान किया है पप्पा यीशु को, और यीशु के साथ हमको भी पुनरुद्धान किया है प्रभु। हालेलुया। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद, शक्ति के लिए धन्यवाद, प्रेम के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से लोगों को लेकर आ रहा है पप्पा। यीशु मसीह नाम में स्थिर कर रहा है पप्पा। यीशु के द्वारा बात कर रहा है पप्पा। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा तृप्त कर रहा है पप्पा। गानों में, आराधना में, वचनों में प्रभु, गवाहियों में प्रभु, भजन संहिता में, सब बातों में आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपको महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में हैप्पी ईस्टर डे विशेष कर रहा हूँ। हैप्पी ईस्टर। हालेलुया। आइए समय में गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। ये वाला का वॉइस बढ़ाना। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की राहें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय में प्रार्थना के लिए कौन? सब लोग एक बार आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। धन्यवाद परमेश्वर। यस पप्पा, हे जीवित खुदा पप्पा, स्वर्ग में बैठा हुआ पप्पा, हालेलुया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ मेरा प्रभु, हालेलुया। आज पप्पा, आज आपने हमें दिन दिखाया है पप्पा, यहाँ पे आने के लिए। बाहर इतनी कोविड की सिचुएशन होते हुए पप्पा हमको मौका दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पप्पा। यस पप्पा, हालेलुया। आज ईस्टर डे पप्पा, आप हमारे लिए पप्पा, हमारे पापों के लिए आप बलिदान हुए पप्पा, निर्दोष होते हुए हमारे पापों को लेके पप्पा आप क्रूस पे चढ़े। यस पप्पा, अपने पप्पा की आज्ञा माने और हमारे लिए पप्पा आप क्रूस पे चढ़े। हाँ, तो आज पप्पा आप जिंदा हुए हो। यस पप्पा, हमें भी पाप में मर के जिंदा उठना है पप्पा। यस हालेलुया, ऐसा अनुग्रह दीजिए पप्पा। मैं आज के दिन में पप्पा, हालेलुया, यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को, पास्टर जी और सिस्टर जी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। यस पप्पा, आप अपनी पवित्र आत्मा से भर के चला पप्पा, हालेलुया। यस पप्पा, हर एक को इस्तेमाल करो पप्पा, हालेलुया। यस पप्पा, हालेलुया, एंट्री से लेके पप्पा एग्जिट तक, हालेलुया, भजन संहिता, वर्ड रीडिंग, प्रेयर्स, आराधना, कोयर टीम, वचन, मैं सब कुछ पप्पा आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आपके ही पवित्र आत्मा के द्वारा हो पप्पा, आपको ही महिमा मिले इसके द्वारा पप्पा, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु, हालेलुया, हर एक जगह से, हर एक कोने से लोग आए पप्पा। यस, यहाँ पे बैठे हुए पप्पा, हालेलुया, हर एक जन को जो दुख में परमेश्वर, यस पप्पा, जो बोझ में आए हैं, जो पप्पा पाप में पड़े हुए, संसार में पड़े हुए, शैतान के अधीन है, ऐसे लोगों को पप्पा तू आज के दिन छुटकारा दे पप्पा, हालेलुया। यस पप्पा, हर एक को उद्धार मिले तेरे नाम से पप्पा। यस, हर एक को उद्धार मिले तेरे नाम से पप्पा। यस, सबकी तू प्रभु परेशानियां दूर करके पप्पा, हाले सबको शांति दे रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे का सुंदर समय तेरे हाथ में सौंपती हूँ। पास्टर जी को और सिस्टर जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पप्पा। जो तू वचन, जो तू बातें हमसे करना चाहता है, वो तू पास्टर जी के द्वारा कर परमेश्वर। वो वचन हर एक के हृदय में जाके पप्पा, हालेलुया, उनके जीवन में कार्य करे पप्पा, हालेलुया। यस पप्पा, इस सारे प्रभु समय में केवल आपको ही महिमा मिले। सारी प्रार्थना यीशु मसीह नाम में मांगती हूँ, सुना कबूल कर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इस समय में सब लोग खड़े हो जाइए। हम हालेलुया भजन संहिता पढ़ेंगे 108, साम्स 108 पढ़ेंगे भजन संहिता पुस्तक में, बाइबल में भजन संहिता का पुस्तक में 108 पूरा पढ़ेंगे। हालेलुया। पेज नंबर 737। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप को फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के
लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरी प्रिय छुड़ाया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनशे भी मेरा है और एप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के एक बार हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजा के और मुंह भी खोल के परमेश्वर को हालेलुया स्तुति करेंगे कि समय, आराधना करने की समय, धन्यवाद बोलने की समय है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, मृतों में से बाहर आया, वो जिंदा है। इसलिए हम लोग भी जिंदा है प्रभु में, हम लोग भी जिंदा है। पाप के विषय में हम मर गया, पवित्रता के विषय में हम जिंदा है। पाप के विषय में हम मर गया, धर्मिता के विषय में हम जिंदा है। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। यीशु में आया हुआ लोग पाप करने के लिए मन नहीं आता है, आएगी तो भी क्षमा करने के लिए हालेलुया कृपा दिखाता है। हालेलुया। मुंह खोलेंगे, सब लोग मुंह खोलेंगे, मेरे से ज्यादा मुंह खोलकर धन्यवाद बोलेंगे। यीशु पापा को धन्यवाद बोले। अच्छा तभी दिया यीशु धन्यवाद, मुझे उद्धार दिया यीशु धन्यवाद, पापों की क्षमा किया यीशु धन्यवाद, आपका पवित्र लहू से मेरे पापों को क्षमा किया है प्रभु धन्यवाद। हम कितना पाप किया है, कितना गलत बोला है, कितना गलत देखा है, सोचा है, विचार किया है। यीशु हमको चंगाई किया है, यीशु मसीह हमारे पापों को निकाल दिया है। धन्यवाद बोलेंगे। हमारे पापों को पकड़ेंगे तो हमारे ऊपर सजा मिलने वाला है, लेकिन हमारे पापों को पकड़ने वाला नहीं है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद बोलेंगे, पूर्ण दिल से धन्यवाद बोलो। हर इंसान पाप करने वाला है, हर इंसान पाप करने वाला है। यीशु मसीह हमको हालेलुया पाप क्षमा करके हमसे सहायता कर रहा है आज तक भी। हालेलुया। धन्यवाद नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहे धन्यवाद। मुंह खोलकर धन्यवाद बोलेंगे। यीशु पापा धन्यवाद यीशु हालेलुया। हमको संभाल रहा है पापा, धन्यवाद। पूरा हफ्ता हमको संभाला है प्रभु, धन्यवाद।
कोविड में से बचाया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। और आगे दिनों में बचा रहा है प्रभु, धन्यवाद। बच रहा है प्रभु, धन्यवाद। बोलिए बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए। हाले आप मुंह नहीं खोलेंगे तो हालेलुया, मुंह खोलकर धन्यवाद बोलिए। यीशु पापा मेरे परिवार को गया हालेलुया महीने से बचाया, गया दिनों से बचाया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके पंखों के नीचे कलीसिया को, मेरे परिवार को बचा रहा है प्रभु, धन्यवाद यीशु पापा। पुनर्दान की बल, पुनर्दान की बल, मृतों में से बाहर आया यीशु, मृतों में से बाहर आया यीशु। पुनर्दान की बल, पुनर्दान की शक्ति, पुनर्दान की शक्ति हमारे परिवार में फैला किया है प्रभु, धन्यवाद। पुनर्दान की शक्ति, पुनर्दान की शक्ति से अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद। बोलो बोलो, धन्यवाद बोलो। यीशु ने आज हम जिंदा है, उसकी कृपा के द्वारा जिंदा है। अच्छा जॉब कर रहा है उसकी कृपा के द्वारा, अच्छा काम कर रहा है उसकी दया के द्वारा। हमारे पाप को क्षमा मिला है उसकी दया के द्वारा। Not by our own works, only by His grace। उसकी अनुग्रह के द्वारा हमने हालेलुया उद्धार पाया है। बोले बोले बोले, चिल्ला के बोलिए, धन्यवाद बोलो। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रु को वही रो देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता का द्वारा वीरता को दिखाएंगे कि अप्रैल महीना में हम लोग परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पुनर्दान हुआ यीशु की शक्ति के द्वारा, मुर्दों में से बाहर आया, कब्रिस्तान में से बाहर आया, वो शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। अप्रैल महीना से, ये अप्रैल महीना से 4 तारीख से लेकर 4 तारीख को लेकर सहायता, परमेश्वर की सहायता का द्वारा वीरता दिखाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए वीरता दिखाएंगे। बोलिए बोले आमीन बोलिए। परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा वीरता दिखाएंगे। बोले बोलो, वीरता दिखाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये महीना आपके लिए एक वादा दे रहा है परमेश्वर। ये महीना प्रभु आपके लिए एक वादा दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा वीरता दिखाएंगे। ये महीना से हालेलुया 4 तारीख से हालेलुया हमारे परिवारों में परमेश्वर का कार्य वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। शत्रुओं को वही रो देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने पोराट कर रहा है। जो शत्रु है हालेलुया, जो शत्रु है हमारा प्रगति के सामने पोराट कर रहा है, जो शत्रु है वो शत्रु को परमेश्वर ने हालेलुया रो देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये महीना वादा दे रहा है हमारे लिए। जो शत्रु आपके सामने पोराट कर रहा है, आपका प्रगति के सामने, आपका परिवार के सामने, आपका जिंदगी अच्छा से रहना है, लेकिन वो सामने शैतान पोराट कर रहा है। ये अप्रैल महीना से प्रभु बात कर रहा है आपके सामने। अभी तक जो शैतान अपने सामने, करियर के सामने जो शैतान पोराट कर रहा है, वो परमेश्वर कर रहा है काम। यह शत्रुओं को वही रो देंगे। ऐसा वादा दिया प्रभु, धन्यवाद। वादा दिया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये महीना के लिए, इस महीना के लिए आपने वादा दिया है प्रभु, धन्यवाद। ये महीना हालेलुया, ये पूरा महीना ये बात कभी भी नहीं बोलना चाहिए। 4 तारीख हालेलुया, पहले रविवार को हालेलुया। ओ परमेश्वर की वादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ उसकी सहायता के द्वारा हम वीरता दिखाएंगे। हमारे शत्रु को वही रो देगा। ये लिखकर आपके घर में पोस्ट करो। हालेलुया। एक कागज में अच्छे से लिखो, आपके डोर में, नहीं तो आपका दीवार में। हालेलुया। ये वचन रखो। ये पूरा महीना हालेलुया, ये महीना शुरुआत से प्रभु ये वादा को पूरी करने वाला है। यीशु मसीह नाम में, कलेशा में, परिवार में पूरी करने वाला है।
सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। बैठिए, परमेश्वर की महिमा मिले। नया महीना में हालेलुया, और एक महीना देखने के लिए हालेलुया, पुनर्दान की रविवार की आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। इस समय में हालेलुया हम आराधना गीत गा के परमेश्वर की गवाही बताएंगे। हालेलुया, आराधना गीत के पहले हम गवाही बताएंगे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है सबके सामने बोलेंगे। हालेलुया, कलीसिया में बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी चाची है, नीलिमा की मम्मी। नीलिमा इधर कलेशा में आती है, आपको पता है। उसकी मम्मी की तबीयत 2 दिन हो गए बहुत ख़राब हो गई। उसके शरीर में पूरी खुजली, चक्कर। तो डॉक्टर ने बोला शुगर का चेक कीजिए। तो मेरे को रात को फ़ोन किया कि पूरे शरीर में खुजली, चक्कर आ रही है। तो मैं बोली फास्टर जी से प्रार्थना करके लीजिए। फास्टर जी ने प्रार्थना की और तुरंत उसको चंगाई मिल गई। पूरे शरीर से उसके पूरी खुजली थी, पूरी चली गई और उसको चंगाई मिल गई। सुबह मैंने फ़ोन किया तो बोली रात भर कुछ हुआ नहीं, खुजली भी चली गई और प्रार्थना का तेल लगाया था, उससे उसको बहुत फर्क आया। फास्टर जी ने प्रार्थना की, तुरंत उसको छुटकारा मिला। प्रभु को ही महिमा मिले, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही ये है कि मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में पास्टर जी को दिया था कि मेरे बुआ के पति है देवानंद करके, तो उनको वो बहुत बीमार थे, मतलब सीरियस थे। तो उनकी मतलब बहुत एकदम सीरियस, मतलब मरने जैसे थे वो, क्योंकि वो मतलब आईसीयू में रखा था उनको और वेंटिलेशन पे भी रखा था। तो उनको प्रेयर की वजह से चंगाई मिली है, वो अभी बहुत ठीक हो गए हैं। मेरी मम्मी मिल के आई उनसे, तो उनकी तबीयत अच्छी है अभी। तो मैं प्रभु को ही महिमा देती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना करने के लिए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी भी चंगाई के विषय में गवाही है मेरे नानी के लिए कि मम्मी एक बार नानी से बात कर रही थी फ़ोन पे कि कैसे वगैरह पूछने के लिए, तब मालूम पड़ा था कि मेरी नानी की तबीयत ख़राब है। तो मतलब नानी को कुछ हुआ तो मुझे डर ही लगता है, एजेड हो गए, इसीलिए तो मैं प्रार्थना कर रही थी। टैबलेट्स वगैरह नहीं लिया था, लेकिन नानी की बीमारी में से मेरे कैसे आती है, एक बार आई ना तो इतनी डरा देती है ना कि उसको उठा के डॉक्टर के पास वगैरह लेके जाना पड़ता है, इतना हो जाता है। तो सब डर गए थे। स्टार्टिंग कोई नॉर्मल उसको कुछ तो हुआ था, तो मैंने प्रेयर किया था प्लीज़ प्रभु ज़्यादा कुछ होने मत दे, मेरी प्रार्थना के वजह से चंगा कर। मुझे मतलब वो देखना है कि मेरी प्रार्थना की वजह से नानी को चंगाई दी। तो परमेश्वर ने वैसा मेरे लाइफ में किया, उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। और कोई बोलने के लिए चाहते हैं तो बोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है सोमवार के दिन हम लोग सुबह प्रार्थना में गए थे, तो मेरे हस्बैंड और मैं थे, पास्टर जी नहीं थे। एक औरत आई थी, वो कभी कलीसिया में आई नहीं, वो बहुत देर बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली मेरे को गांव से फ़ोन आया कि वो हमारे गांव के लोग कलीसिया में जाते, बोले किधर उधर चर्च होगा, पास्टर जी हो गए, तो तेल पानी लेके प्रार्थना कीजिए। तो बेचारी बैठी थी, तो पास्टर जी उस दिन आए ही नहीं।
तो हमने दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उनको बोला आप कल आइए, मंगलवार को लेडीज़ मीटिंग होती है, या सुबह आइए 8 बजे फास्टर जी आते। तो उसको उनकी गवाही सुनी मैंने, उसको हमारी गवाही दी कि हमारे जीवन में क्या हुआ। फिर हम रास्ते में आए तो पीछे से मेरे को आवाज़ आया, मैं पीछे देखा, वो मेरे पीछे पीछे ही आ गई। मुझे बोली ये तेल पानी आप प्रार्थना करके देंगे? नहीं। मैं बोली नहीं, वो फास्टर जी करके देते। उसका विश्वास इतना था तो वो बोली आपके घर में तो थोड़ा तो तेल होगा ना प्रार्थना का? मैं बोली हाँ। उसको घर पे लेके गई, पानी भी दिया, बिठाया। वो बोली आपके घर का मुझे प्रार्थना का तेल दो। उसका इतना विश्वास देख के ही मैं इतना, मेरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे पीछे पीछे आ गई। मेरे घर का तेल लिया, प्रार्थना किया हुआ, उसके मैंने कानों में डाला और उसके थोड़ा चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया, उधर लगाया। उसको बोला तुम घर जाओ, अभी कल आओ। तो दूसरे दिन आई, मंगलवार को लेडीज़ मीटिंग में आई और सच में मैंने उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, कल तो अलग था, आज कुछ अलग है। बाद में उसको मैंने बोला जरा थोड़ा मास्क सरका के दिखाओ, तो उसका चेहरे का दाग पूरा सूख गया था। मैं देख के ही मेरे बदन में रोंगटे आ गए, क्योंकि मैंने तेल लगाया था, मुझे पता है कितना घाव था उसके चेहरे पे, और एकदम टेंशन में थी। उसका विश्वास इतना, सच में प्रभु ने उस विश्वास ने उसे चंगा कर दिया और पूरा चेहरे का घाव उसके सूख गया। वो आती है अभी कलेशा में, आज 4 बजे आएगी। प्रभु को ही महिमा मिले। धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। परमेश्वर ने चंगाई किया है, इसके बातों के लिए परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को मेरे कंपनी में जहाँ काम करती थी 14 साल पहले, वो मेरे को हिसाब मिलने वाला था, मगर प्रभु के वो बोले थे कि 1 लाख रुपए देंगे, मगर दिए नहीं दिए। तो अभी मैंने ये किया कि अभी वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे। परसों मैंने प्रार्थना करने के लिए पास्टर जी को बोले, प्रार्थना किया पास्टर जी ने, तो उतना नहीं मिला, मगर मेरे हिसाब से जो भी मिला है मैं कोटि कोटि प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ। और जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है, मगर अभी जितना भी मिला है उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हूँ प्रभु का। प्रभु ने जो दिया है मेरे लिए वो बहुत 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 धन्यवाद के लिए, और बहुत मेरे लिए तो बहुत कीमती है, क्योंकि मेरे पास इतना ये था, अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकती। प्रभु संभाल रहे हैं, वैसे ही कर गया कि मेरे परिवार को कैसे संभाल रहे हो कैसे नहीं, वो प्रभु ही जानते हैं कि मैं क्या करूं। मैं सोच रही थी, कल मैं इतने टेंशन में थी कि मैं क्या करूं, मेरे को जाने का तो है, आज त्योहार का दिन है, मैं क्या करूं, पैसा तो नहीं है। मगर प्रभु ने ऐसा ये किया कि उठ और जाके तू एटीएम चेक कर ले कि तेरा पैसा आया कि नहीं। मगर प्रभु ने गई तो वो तुरंत मेरे को पता चला कि उसमें पैसा आया है। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और पास्टर सिस्टर का जो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, उनके लिए उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हूँ मैं। और मेरे बेटे को और मेरे पति को इतना अच्छे से संभाल रहे प्रभु कि मैं पूरा दिन काम पे जाती तो मेरे को ये नहीं लगता कि मेरा पति और बेटा घर में अकेला है। वो एकदम आती हूँ तो ठीक रहते हैं दोनों भी। मेरा पति तो बीमार, चल भी नहीं सकते, वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, मगर प्रभु इतना अच्छे से संभाल रहे हैं ना कि मैं कोटि कोटि धन्यवाद कर रही प्रभु का। और प्रभु का क्या भी बोल भी नहीं सकती मैं। प्रभु का मेरे को बहुत विश्वास आया कि ऐसा कोई भी है, कितना भी आप भगवान ढूंढो मगर नहीं मिलेगा। मैंने बहुत जगह जाके आई हूँ, बहुत मैंने ये भी किया है, अभी डॉक्टर का दवाई भी नहीं उनके लिए चालू कि मैं कुछ गोलियाँ कुछ देती भी नहीं है, मगर प्रभु की वजह से बहुत वो संभाल रहे हैं और बहुत उनका ये कर रहे हैं। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, कोटि कोटि धन्यवाद। कोई बोले आइए। हालेलुया, स्तोत्र। और कोई बोलने के लिए है तो आइए बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्तोत्रम।
आइए इस समय में आराधना गीत गाएंगे। हालेलुया। तो सभी लोग खड़े हो जाइए। कितना लोग आनंद है आज? हर दिन आनंद है, हाँ? आज भी आनंद है। कितना लोग आनंद है? क्यों आनंद क्यों? ईस्टर संडे, ओ त्योहार है ईस्टर संडे। ईस्टर संडे आनंद है, अच्छी बात है। हालेलुया, स्तोत्रम। ईस्टर संडे मतलब क्या है? हम थोड़ा लोग को मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा समझाएगा। Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Happy Easter Day आप सभी को। Hallelujah. हैप्पी Happy Resurrection Day. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ दिन है ये दिन। हालेलुया। इसीलिए हम इसको आनंद से मनाते हैं। हालेलुया। मगर अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग उदास से हैं, मगर उदास से रहने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आज दिन दिया है आराधना करने के लिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने का क्या लाभ है हमारे जीवन में? हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, उसका मतलब है कि वो पुनरुत्थान होने के बाद अपने आप को 40 दिन इस दुनिया पर प्रकट किया अपने आप को। क्योंकि कोई भी मुर्दा व्यक्ति जी नहीं उठता है, उठा और यीशु मसीह अपने आप को 40 दिन इस दुनिया पर कई लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया है। प्रकट करने के बाद 40 दिन के बाद में वो आसमान में अपने पिता के पास चले जाते हैं। जाते जाते वो कहता है, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे फिर से मैं आऊंगा। किसके लिए? किसके लिए? बोलिए ना, मेरे लिए। बोलिए ना, मेरे लिए आया। किसके लिए आने वाला है? मेरे लिए। यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। जब वो आएगा हम जरूर उनके साथ हालेलुया उठाए जाएंगे। आमीन। वो आशा से हम लोग आज दिन पुनरुत्थान की आराधना हम लोग मनाते हैं। हालेलुया। ईस्टर संडे को हम लोग मनाते हैं। यस, हालेलुया। हम आनंद से प्रभु यीशु मसीह का मिलने का वो बात को याद करते हुए, हालेलुया, ये जो बात है, ये विश्वास है, ये कभी भी अधूरा ना रह जाएगा। हालेलुया। इसे निभाने के लिए, इसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वो लोग बोले हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरे यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार
सभी छूट देंगे उस समय हम मिलेंगे जरूर उनके पास आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ ओ नीले आसमां के पार मेरा यीशु रहता वहाँ ये विश्वास है मेरा जो ना पूरा सपना है मेरा रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा जो ना पूरा सपना है मेरा रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा होगा सपना है मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा सपना है मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर यीशु मसीह मिलेंगे बादलों पर आने वाले यीशु मसीह हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ ओ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ ओ नीले जाएंगे यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बोलेंगे विश्वास से बोलेंगे मैं जरूर मेरे यीशु से मिलूंगी मैं जरूर मेरे यीशु से मिलूंगा मेरा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है मैं जरूर यीशु से मिलूंगा मैं जरूर यीशु मसीह से मिलूंगी मेरा आशा है मेरा यीशु मिलेगा करके मेरा यीशु मिलेगा मुझे ओ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हालेलुया हालेलुया हमें एक आशा विश्वास है कि यीशु मसीह से हम लोग जरूर मिलेंगे मिलेंगे नहीं जरूर मिलेंगे हालेलुया 100 की 100% हम लोग मिलेंगे क्योंकि प्रभु का वादा है वो हालेलुया प्रभु ने बोला मैं आऊंगा जरूर और आपको मैं क्या करूंगा उठा के ले जाऊंगा हालेलुया यस यीशु मसीह हालेलुया तैयार है आने के लिए क्या हम तैयार है यीशु मसीह के लिए अपने आप को झांझेंगे हालेलुया यीशु मसीह तैयार है आज भी आने के लिए तो कितने लोग यीशु मसीह के लिए तैयार है तो यीशु मसीह अभी का अभी बादलों पर आएगा तो कितने लोग तैयार है उनके साथ उठा के जाने के लिए हालेलुया
यस, उसके लिए तैयार होना जरूरी है। हम लोग, हम में से सभी लोग तो हाथ उठाए, अच्छा बात है, विश्वास से हाथ उठाए, मगर तैयार होना भी है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज बी सीटेड। बैठिए बैठिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग आनंद में है, सच्ची में बोलिए, कितना लोग को समझ में हो गया। यीशु के साथ शादी किसको चाहिए? यीशु के साथ शादी किसको? आइए यो पास्टर जी, मेरा शादी हो गया, 5 साल हो गया है, दूसरे शादी नहीं करना है, फिर भी यीशु का शादी होगा। हालेलुया। यीशु का शादी, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जाने के समय बोला है, मैं फिर बादलों पर आऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आते समय यीशु का साथ हम भी जाएगा। जाने के बाद यहाँ क्या है? शादी, शादी का खाना। अब्बा 7 इयर्स खाना। हालेलुया, हालेलुया। ये सौभाग्य को मिस नहीं होना चाहिए। वो सौभाग्य को मिस हो जाएंगे तो मिस हो गया। लोग कहाँ हैं? नीचे महाक्लेश, बहुत संकट है, संकट में लोग हैं उस समय में। जो यीशु के साथ शादी में बैठा हुआ लोग आनंद में रहता है 7 इयर्स। इस पृथ्वी में आने वाला दिनों में, इस पृथ्वी में 7 इयर्स भयानक क्लेश आने वाला है। 7 इयर्स आने वाला दिनों में। अयो यो पास्टर जी क्यों इतना कठिन बात बोल रहा है? हालेलुया। बाइबल में बात लिखा है, आने वाला दिनों में इस पृथ्वी में 7 इयर्स क्लेश है। ये कोरोना से भयानक समस्या इस पृथ्वी में आने वाला है, कोई भी सह नहीं सकता है। हाँ, ये सैंपल कोरोना है। 7 इयर्स, 7 साल। एक साइड में परमेश्वर क्रोध, एक साइड में शैतान की बंधन, हाँ, दूसरा साइड में लोग शत्रु बनकर बात करता है, भूकंप आता है, पहाड़ गिर जाता है, पानी लहू बहाता है, बहुत कुछ बात है। 7 इयर्स ऐसा क्लेश आने वाला है इस पृथ्वी में। उस समय में यीशु मसीह को ऊपर जो विश्वास किया, पवित्र से जिया है, ऐसा लोगों को यीशु मसीह पकड़कर एक स्वर्ग की जगह में लेके जाता है। उधर 7 इयर्स विंदु, विवाह विंदु मतलब शादी, शादी का साथ, हालेलुया, सेलिब्रेशन, क्या बोलते हैं, फीस्ट। हालेलुया, अच्छा आनंद की जगह में है। उधर नीचे क्लेश है। क्या चाहिए हमको? हालेलुया, क्लेश चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद में कौन जाता है? यीशु के साथ संगत में रहने वाला लोग, यीशु के मार्ग में जाने वाले लोग। नीलों पर क्या है? संग। नीले आसमान पर यीशु को मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, ऐसा अनुभव है। हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ शादी, हालेलुया, यीशु का शादी मिस हो जाएगी तो क्लेश के साथ शादी करना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, आनंद चाहिए, दुख चाहिए, कौन सा लेता है? आपके हाथ में है। हालेलुया, आनंद लेता है। इसलिए आनंद लेने के लिए यीशु ने जो आज्ञा दिया है वैसा करना है। यीशु को बात हम सुनना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना। हालेलुया, ऐसे करने वाला लोग आनंद की जगह में पहुंचते हैं। शादी, हालेलुया, हमेशा यीशु के साथ आनंद की जगह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आंख बंद कीजिए। हालेलुया। यीशु पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद प्रभु। मेरे साथ जोर से बोलिए, यीशु पप्पा, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पप्पा। यीशु पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, मेरे लिए आसमान के ऊपर बादलों पर फिर आने वाला है मुझे लेके जाने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद हो। यीशु पप्पा, आनंद की जगह में
स्वर्ग की जगह में, उस जगह में लेके जाने के लिए मेरे लिए आने वाला यीशु। धन्यवाद पापा, जल्दी से जल्दी मेरे लिए आने वाला यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। यीशु पापा, मुझसे बात कीजिए। स्वर्गीय पापा, मुझसे बात कीजिए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा की द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, ऐसा वादा के अनुसार स्वर्गीय पापा, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, तृप्त कीजिए। मैं सदा काल आपका इच्छा में रहूंगा। मैं सदा काल आपका महिमा के लिए जीऊंगा। मैं सदा काल आपका गवाही बनकर मैं जीऊंगा। मैं सदा काल स्वर्ग की जगह में आनंद में रहूंगा। यीशु पापा, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है मिले। आप सब लोग अच्छे से प्रार्थना किया मेरे साथ, वैसे ही घर में जाने के बाद भी प्रार्थना करो। हालेलुया। खोलेंगे, बाइबल खोलेंगे पहला कुरिन्थी पुस्तक में से 6 अध्याय में। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 6 अध्याय खोलेंगे, पेज नंबर 232। वेरी गुड, पेज नंबर 232 नया नियम में। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 6 अध्याय में 14 वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। परमेश्वर ने अपनी, निकिता का साथ बोलेंगे हम लोग भी, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन है, परमेश्वर ने प्रभु को, हालेलुया, जिलाया और हमको भी क्या करेगा? जैसा प्रभु को जिलाया वैसे हमको भी परमेश्वर ने जिलाएगा। हालेलुया। देखिए, हम प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु में आने के बाद हमारे लिए एक निरीक्षण है, मतलब हमारे लिए एक होप है, हमारे लिए एक आशा है। कौन सा आशा है? मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद मुझे क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ आने वाला है। मैं प्रभु में आया, मैं आने के बाद मेरा आशा क्या है? अभी तक प्रभु में आया है, जरूर आपको आशा पूरी करेगा परमेश्वर। आप प्रभु में आने के समय में, यहां आने के बाद आपके लिए यीशु मसीह और आने वाला दिनों में, हालेलुया, प्रभु की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, उसकी आशा भी, परमेश्वर की आशा भी हमारे जीवन में पूरी करने वाला है। हालेलुया। मतलब हमारा आशा प्रभु में पूरी होता है। हालेलुया। मुझे बोले, मेरे साथ बोलिए, प्रभु में, यीशु में मेरा आशा पूरी होता है। प्रभु में मेरा आशा पूरी होता है। प्रभु में मेरा आशा पूरी होता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह मरने के समय, शुक्रवार के दिन में मर गया यीशु मसीह, रविवार की सुबह क्या हो गया? यीशु मसीह जी उठ गया है। मतलब 3 दिन के पहले मृत्यु, 3 दिन के बाद जी उठना अनुभव। हालेलुया। मतलब आशा क्या हो गया है? पूरी हो गया है। यीशु मसीह क्रूस की जगह में लटका हुआ समय में रोड का सामने, रोड में आने वाला जाने वाला लोग बोला है, हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है। क्रूस की जगह में क्या हो रहा है? यीशु मसीह, हाँ, चढ़ाया गया है। यीशु मसीह क्रूस की जगह में चढ़ाया गया है। आप परमेश्वर की पुत्र है तो सच में अभी का अभी नीचे उतरो, उतर के अपने बचाओ, हमको भी बचाओ, ऐसा लोग बोल दिया है। लेकिन यीशु मसीह उस समय में क्या किया है?
चुपचाप से बैठा है, दुख में चुपचाप से बैठा है यीशु मसीह। लोग आने वाला लोग ने बोला या देखो परमेश्वर की पुत्र कैसे लटका हुआ, हाँ, मर गया, लोगों को जिलाया, बीमारी लोगों को चंगाई किया, हाँ, वो भूख के साथ बैठा हुआ लोगों को खाना खिलाया, हाँ, दुख में साथ बैठा हुआ लोगों को दिलासा दिया, बहुत लोग उसका पीछे पीछे आया। आज क्या हो गया? मर गया। अलेक्जेंडर की जैसा राजा लोग भी है, वैसा लोग भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, मर गया, ये भी मरने वाला, मर रहे, हालेलुया, मर गया, देखो मर गया, ऐसा लोग बोल दिया है, बाइबल में है। बोलने के बाद यीशु मसीह को शरीर को मरने के बाद यीशु मसीह को शरीर को ऐसा नीचे कर दिया। एक व्यक्ति ने, यीशु का चेला एक व्यक्ति ने, उसका नाम है अरिमथई जोसेफ, उसने एक हालेलुया कब्रिस्तान में, नया कब्रिस्तान, खाली कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान का अंदर यीशु मसीह को शरीर को व्हाइट कपड़ा बांध के, परफ्यूम डाल के, सेंट भी डाल के, अत्तर डाल के वो कब्रिस्तान में डाल दिया है। मरने के बाद कब्रिस्तान में रख दिया है। रखने के बाद उसका ऊपर एक क्या दिया है, क्या रखा है? एक बड़ा पत्थर भी, छोटा भी नहीं है, बहुत भारी बड़ा पत्थर भी डाप दिया है। हालेलुया। ऐसा कब्रिस्तान में बॉडी को रखने के बाद बड़ा हालेलुया पत्थर भी डालने के बाद, पत्थर का ऊपर आपको मालूम है रोमा गवर्नमेंट का सील भी डाल दिया है। भैया बाबा, सील करने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि यो शरीर को कोई भी चोरी नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को शरीर को कोई भी चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट सील डालेगी तो कौन उसका पास जाने वाला है? हाँ, इतना रिस्क कौन लेता है? यीशु मसीह को शरीर कब्रिस्तान में रखने के बाद गवर्नमेंट ने सील कर दिया है, वो बॉडी को कोई भी चोरी नहीं करना, कोई भी टच नहीं करना, ऐसा सील कर दिया। सील करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, और बहुत सैनिक लोगों को भी रक्षा, हाँ, कोई रात के समय पूरा रात के समय सैनिक लोगों को भी रक्षा कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स, सोल्जर्स को भी रख दिया है। यहूदी तरफ से सैनिक लोग, सरकारी तरफ से सैनिक लोग, बहुत सैनिक लोग ने रक्षा कर रहा है उस समय में। और हालेलुया, थोड़ा हालेलुया, 3 औरत लोग सुबह रविवार के समय में, समझ गया, रविवार के समय में कभी रख दिया है वो कब्रिस्तान में, शुक्रवार को रख दिया है। शुक्रवार को 3 बजे को यीशु मसीह मर गया है ना, 3 बजे को मर गया, वो शरीर में पकड़कर कब्रिस्तान में रख दिया है। शुक्रवार को दिन में रख दिया है, शाम को रख दिया है दिन में। रविवार को दिन में सुबह 3 औरत लोग हालेलुया, मरियम का साथ हालेलुया, और हालेलुया मगदलेनी मरिया और दूसरा मरिया, 3 औरत लोग ने हालेलुया अत्तर पकड़कर, परफ्यूम पकड़कर यीशु मसीह को शरीर को ऊपर डालने के लिए वो अत्तर बॉटल्स पकड़कर सुबह अर्ली मॉर्निंग संडे के बहुत भोर के समय में हालेलुया चुपचाप से जा रहे। क्यों? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सील कर दिया। इतना हिम्मत क्यों किया है लोगों ने? प्रभु के ऊपर प्रेम है, हालेलुया। प्रभु के ऊपर प्रेम किया लोग ऐसे ही करता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के ऊपर प्रेम किया लोग ऐसा ही करता है। देखिए, सुबह उठने के बाद उन लोगों ने सोचा है, लेडीज लोग, अयो अभी हम कब्रिस्तान का पास जाने वाला है, उधर हम जाने के बाद उधर बड़ा पत्थर है, वो पत्थर को कौन हटाएगा? वो बड़ा पत्थर को कौन हटाएगा? वो भारी है, हालेलुया। आप बाद में यीशु मसीह को हम शरीर को ऊपर ये पत्थर डालने के लिए कौन मदद करेगा हमको? ऐसे सोच के उन लोगों ने निराशा में कब्रिस्तान का पास आने के बाद उधर वचन लिखा है, एक स्वर्गदूत ने आया है, एक प्रकाशमान हुआ स्वर्गदूत आके क्या किया है, वो पत्थर को हटा दिया। ऐसा हटा दिया है स्वर्गदूत ने, हटा के वो हालेलुया पत्थर का ऊपर स्वर्गदूत ने क्या किया है, बैठा है, हालेलुया। वो स्वर्गदूत का फेस बहुत शाइनिंग है, उसका कपड़ा भी व्हाइट एंड स्नो, हालेलुया, मंचु वाले मेरुस्तुंदी, व्हाइट कलर है उसका, हालेलुया, मतलब पूरा व्हाइट है स्वर्गदूत, और उसका फेस शाइनिंग में है। ऐसा स्वर्गदूत में बैठा है। स्वर्गदूत ने ये लेडीज के साथ एक बात किया है, आप लोग क्यों यहां आया? यीशु मसीह मृतों में जगह की यीशु मसीह को क्यों ढूंढने के लिए आया है? आप लोग ने, स्वर्गदूत ने बात कर रहे, मृतों की जगह में
यीशु मसीह को क्यों ढूंढने के लिए आया? क्योंकि यहां वो नहीं है, वो जीवित गया है। हालेलुया, ही इज रिसन। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे हालेलुया मत्ती सुसमाचार में 28 में मत्ती सुसमाचार 28, स्वर्गदूत ने क्या बोला है 28 में 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, यीशु मसीह बोल रहे हैं क्यों इधर ढूंढ रहा है आप लोग? हाँ सॉरी, स्वर्गदूत बोल रहे हैं क्यों यहां ढूंढ रहे आप लोग? यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, यहां जगह में नहीं है, वो कब्रिस्तान खाली है। आपको मालूम है इजराइल के देश में देखेगा तो अभी भी इजराइल का देश में यीशु मसीह का कब्रिस्तान खाली है, खाली पड़ गया है। उधर एक बोर्ड रखा है, ही इज रिसन, ऐसा बोर्ड रखा है, अभी भी जाके जा सकते, देख सकता है। हाँ, आप जाने के लिए आपको इच्छा है तो 60,000 पकड़कर मेरे पास आओ, फ्लाइट बुकिंग करता हूं, भेजता हूं मैं आपको। हालेलुया, 1 लाख 1,20,000 पकड़कर आओ और उसके जगह में पूरा दिखाता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की कब्रिस्तान अभी भी खाली है। उसकी जगह में जो पत्थर बाहर बड़ा पत्थर है, वो पत्थर भी अभी भी है। देखो इतना अच्छा परमेश्वर है, प्रूफ भी है। यीशु मसीह कब्रिस्तान में से बाहर आया, ऐसा बातों के लिए प्रूफ है, हिस्टोरिकल प्रूफ से, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से। और बहुत लोगों को यीशु मसीह कब्रिस्तान में आने के बाद किसको प्रकट हुआ? लेडीज लोगों को पहले प्रकट हुआ है। देखो मैं हालेलुया मुर्दों में से बाहर आया है। लेडीज लोग ने ये देखकर अजूबत हो गया, प्रभु आप मुर्दों में से बाहर आया, रब्बी मेरा टीचर, हालेलुया आप मुर्दों में से बाहर आया। वो लोग ने अजूबत हो गया, आनंद भी आ गया है। हालेलुया, यीशु मसीह पहले कब्रिस्तान में बाहर आने के बाद किसके सामने प्रकट हुआ है? यीशु मसीह किसके सामने? स्त्रियों के सामने प्रकट हुआ है। क्यों स्त्रियों के सामने? क्योंकि स्त्रियों ने, पुरुष लोग भी नहीं आया, पुरुष लोग भी सो गया है घर में। स्त्रियों ने सुबह सुबह उठकर अत्तर पकड़कर यीशु मसीह को कब्रिस्तान के पास आने के लिए स्त्रियों ने हिम्मत का साथ आ गया है। मतलब यीशु मसीह का पास आशा से आया हुआ लोगों को यीशु मिलता है, उसको उस अपने प्रकट होता है, उसकी बात देता है, दर्शन देता है, बात करता है, चंगा करता है, टच करता है, छूता है। हालेलुया, आशा से आया हुआ लोगों को यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप बहुत दूर से, पड़ेगांव से आ रहा है, उरण से आ रहा है, हालेलुया आपका यह लोकल से आ रहा है, फिर भी आप बहुत आशा से आ रहा है, बदलापुर से आ रहा है, बहुत आशा से आ रहा है, आपका आशा को देख रहा है यीशु मसीह। थाने से भी आया है, हालेलुया आपको आशा को यीशु मसीह देख रहा है, तेरे आशा को तृप्ति करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया, कब्रिस्तान में से आया यीशु मसीह। पहले बड़ा व्यक्ति कौन है उधर चेलों में? बड़ा व्यक्ति पत्रुस के सामने नहीं आया पहले यीशु मसीह। कब्रिस्तान में आते वक्त समय उतना महिमा, कब्रिस्तान में आने के बाद यीशु मसीह क्या करना है? सीधा पप्पा के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। उधर भी नहीं गया, सीधा आके लेडीज के सामने आया। मरिया ने यीशु मसीह आपको टच करने के लिए, हाथ टच करने के लिए आया। यीशु मसीह ने मेरा हाथ टच मत करो, कोविड नहीं है उस समय में। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा हाथ टच मत करो, मैं पप्पा का पास गया नहीं, बाद में टच करो, ऐसे बोला यीशु मसीह। तो मतलब देखो परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन पहले उठने की बाद लेडीज को मिला है यीशु मसीह। क्यों? यीशु मसीह लेडीज और जेंट्स से पार्शलिटी नहीं है। यीशु मसीह के सामने सब इक्वल है। यीशु मसीह के सामने पुरुष ज्यादा, हालेलुया लेडीज कम है, ऐसा लोग नहीं है यीशु मसीह का नजर में। हालेलुया सब कास्ट समान लोग हैं, कास्ट फीलिंग्स नहीं है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को यह चाहता है, उसका पास आशा से आया हुआ लोगों को तृप्त करता है, आशा से आया हृदय को तृप्त से भरता है, आशा से आया हुआ लोगों को दर्शन देता है, प्रकट होता है, बात करता है, चंगाई करता है, आशीष करता है, उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, यहां सब लोग आशा से बैठा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, बेटा हालेलुया मेरा दर्शन आपको मिल रहा है, मेरा दर्शन में आपको देता हूं, ऐसा बात कर रहा है परमेश्वर।
हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कब्रिस्तान में से बाहर आने के बाद पहले कहाँ जाना है? पहले पप्पा का पास जाना है, लेकिन स्त्रियों को पास आके बोला है मेरे को टच मत करो, मैं पप्पा का पास जा नहीं गया है। बाद में स्त्रियों को मिलने के बाद यीशु मसीह पप्पा के पास गया है, फिर वापस आया, तुरंत वापस आया है, उधर नहीं बैठा है, तुरंत वापस आया। आने के बाद 40 दिन, कितना दिन है? 40 दिन यीशु मसीह 500 लोगों को ऊपर उसके सामने प्रकट हुआ है। देखो मैं मुर्दों में से बाहर आया, देखो मेरे कब्रिस्तान खाली पड़ गया है, मैं उसमें से बाहर आया, देखो देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ में कीला है, देखो देखो मेरा, हालेलुया, मेरा हाथ देखो, मेरा आवाज देखो, देखो देखो अभी खाना दो, रोटी दो, मैं खा के दिखाता हूं। यीशु मसीह को वो लोग ने रोटी दे दिया, यीशु मसीह ने खा के दिखाया, अरे हमारे यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह हूं, देखो मेरे कब्रिस्तान में से मैं बाहर आया। ऐसा 40 डेज स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग में पप्पा का स्वर्ग सिंहासन का सामने एक सिंहासन है यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, दाहिने ओर में बैठना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं गया क्योंकि लोगों के ऊपर प्रेम है। 40 दिन यहाँ भी घूम रहे, 500 लोगों को सामने उसने प्रकट कर रहा है, क्योंकि लोगों को अंदर निराशा आया, आशा नहीं है, मेरा यीशु मर गया, मेरा यीशु नहीं है, मेरा गुरु नहीं है, मेरा प्रभु नहीं है, ऐसा लोग निराशा में बैठा है। इसलिए निराशा लोगों को आशा देने के लिए यीशु मसीह रुक गया है। आज परमेश्वर आपके लिए स्टॉप होने वाला परमेश्वर है। निन्नु दाटी पोलेडुना यीशु आपको क्रॉस करके नहीं जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे तो, आप यीशु मसीह को बुलाएंगे तो यीशु मसीह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आपका स्टॉप रुकने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। నిన్ను దాటి పోలేడండి ఆయన, హల్లెలూయా। హిందీ में ఖచ్చితంగా ఎలాగ చెప్పాలి ఈ వర్డ్ని, నిన్ను దాటి పోలేడు, హల్లెలూయా। आपको छोड़कर नहीं जाएगा यीशु मसीह, आपके लिए रुक जाएगा। आसमान बनाया परमेश्वर, पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि का सृजन किया परमेश्वर यीशु। और आशा से आप प्रार्थना करने वाला आप है तो आपके लिए रुक जाने वाला परमेश्वर है। హల్లెలూయా। देखो హల్లెలూయా, ఈ ప్రేమనే అంటారు హల్లెలూయా। ఇది వైరల్ లవ్ అంటే ఇది, హల్లెలూయా। అవతల దాటిన ప్రేమ అంటే ఇది, మరి క్రాస్ हो गया లవ్ అంటే ఇది, అర్థమైందా మీకు? హల్లెలూయా, క్రాస్ हो गया लव, हालेलुया। पीक लव అంటే ఇదే। మరి नियम क्या है? कब्रिस्तान से आने के बाद क्या है? कब्रिस्तान में से आने के बाद पप्पा का बाजू में बैठना है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, रुक गया है, स्टॉप किया। 40 दिन 500 लोगों को सामने उसने प्रकट किया है, क्योंकि उन लोगों का अंदर आशा को पूरी करने के लिए है। 500 लोग क्यों ऐसा यीशु मसीह अपने ऊपर प्रकट किया? 500 लोग निराशा में बैठा है, मेरा यीशु नहीं है, मेरा जिंदगी क्या है, मैं निराशा नहीं है, मैं मरूंगा, ऐसा बोल रहे लोग। आपको मालूम है हमारा गांव में वाईएस राजशेखर रेड्डी नामक राजशेखर रेड्डी हमारा गांव में पहले दिनों में सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। उसने अचानक हेलीकॉप्टर में जाते जाते समय गायब हो गया। थोड़ा समय होने के बाद उसको मालूम पड़ गया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मर गया। अचानक ये न्यूज़ आया हमारा आंध्रा में। वो न्यूज़ आने के बाद वो सीएम है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मर गया, उसको बॉडी भी नहीं मिला है। कहाँ मर गया? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर ऐसा टच हो गया, हेलीकॉप्टर ऐसा टच हो गया, ब्रेक हो गया, उसको बॉडी भी नहीं मिला है। पूरा कर्फ्यू रखा है हमारा गांव में, पूरा सब लोग रोया है, बैठा है, क्योंकि इतना रोदना आया है उस समय में। ये हालेलुया, हाँ हाँ, मर गया है, हालेलुया। देखो वाईएस राजशेखर रेड्डी सीएम मरने के बाद बहुत लोग ने ये जिंदगी हमको नहीं चाहिए, मेरा अभिमानी, मेरे नेता, मेरा प्रेमी सीएम मर गया। बहुत लोग ने वो पेट्रोल हालेलुया पेट्रोल डब्बा ऐसा बोल के ऐसा करके हालेलुया आग के जला के मर गया, सुसाइड किया। बहुत लोग ऐसा किया, मर गया है, उसके ऊपर प्रेम किया लोग प्रेम किया लोग। वैसे ही यीशु मसीह का ऊपर बहुत प्रेम किया लोग, उस समय में बहुत ज्यादा लोग हैं। यीशु मसीह हालेलुया इजराइल का, यरूशलेम का आसपास एरिया में कम से कम 10 विलेजेस में बहुत भीड़ यीशु मसीह का सामने पीछे पीछे आ रहा है। बहुत गांव सिटीज यीशु के ऊपर, यीशु के सामने आ रहा है, यीशु के लिए, यीशु को जय जयकार कर रहा है लोग, यीशु के पीछे बहुत लोग भीड़ आ रहा है।
उस समय में यीशु मसीह मर गया, ऐसा बात सुनकर उन लोगों ने क्या किया, मरने के लिए तैयारी हो रही। आशा नहीं है तो मरने के लिए आशा, आपको अंदर आशा है इसलिए आप जी रहे, पति के लिए जी रहे, पत्नी के लिए जी रहे, है ना। अरे आप किसके लिए जी रहे, शादी के लिए जी रहे, जॉब के लिए जी रहे, कर्जे से बाहर आने के लिए जी रहे, मम्मी के लिए जी रहे, पढ़ाई के लिए जी रहे। हमारा अंदर आशा है इसलिए हम जी रहा है। कुछ भी आशा नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, मालूम है मैं मरूंगा, मैं क्या के लिए जीना है, मैं किसके लिए जीना है, मैं मरूंगा, ऐसा बात आता है। हालेलुया, मेरा बेटी के लिए मैं जीना है, मेरे बेटी को पढ़ाई करना है, उनको शादी करना है, वो बात के लिए मैं जीता है, इसलिए एक आशा है, इसलिए हम जी रहे। उस समय में यीशु मसीह मरते समय बहुत लोग अंदर आशा टूट गया है। उस समय में यीशु मसीह हालेलुया लोगों के सामने जाके उसने अपने प्रकट कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके हृदय में आशा नहीं है क्या? आपका हृदय में आशा देने वाला परमेश्वर मेरा यीशु है, आपको आशा को पूरी करने वाला यीशु है। आप कहां जगह भी धोखा ले सकता है, लेकिन यीशु के पास आपको धोखा नहीं मिलेगा। यीशु से प्रेम मिलेगा, यीशु से क्षमा मिलेगा, यीशु से आशीष मिलेगा। हालेलुया, यीशु में रहने वाला लोग परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पुस्तक में, हालेलुया जल्दी जल्दी 15 अध्याय में 58 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पहला कुरिन्थी पुस्तक 15 अध्याय में 58 पढ़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम, हेलो, यीशु का बिना यीशु आपका आशा बंद होता है, परिश्रम बंद होता है। यीशु मसीह नहीं है तो आप कितना काम करो, कितना ये कुछ करो, वो कुछ करो, कमाई करो, बिल्डिंग का ऊपर बनाओ, शादी धूमधाम से करो, इसके बीच में परमेश्वर नहीं है तो, मुर्दे में से बाहर आया यीशु आपका परिवार में नहीं है तो, बच्चों के बीच में यीशु नहीं है तो, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में यीशु नहीं है तो, धोखा मिलेगा, जरूर धोखा आएगा, जरूर जिंदगी निराशा में आएगा, जरूर जिंदगी निराशा में आएगा। सोलोमन नाम के एक राजा है, सोलोमन, आपको मालूम है दुनिया में अभी तक इतना धनवान व्यक्ति कोई नहीं है, इतना राजा सोलोमन के पास सब कुछ पैसा है, उसको क्या चाहिए उसने खरीद लिया। दुनिया में अभी तक इतना धनवान राजा कोई नहीं है। बिल गेट्स से हालेलुया और वाल्टेयर से वो ज्यादा बढ़कर धनवान व्यक्ति है। हालेलुया, सोलोमन ने उसको क्या चीज चाहिए उसने खरीद लिया है, सब कुछ खरीद लिया। वो अच्छा बिल्डिंग देखा है, वो भी खरीद लिया है। उसको मन में शांति नहीं है, जो कुछ शांति के लिए जो कुछ योगा करना है वो भी कर दिया है, जो कुछ मन में शांति होने के लिए सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना है वो भी किया है। उसको हृदय में शांति नहीं है, हृदय में आनंद आने के लिए, शरीर में आनंद के लिए 1000 औरत लोगों के लिए 1000 शादी किया है। शादी करने के बाद भी व्यर्थ है, कुछ नहीं। सोलोमन राज बोल रहे हैं कुछ ही नहीं, व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है, सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। वो कमाई करके, बिल्डिंग करके, हालेलुया, शादी होके, बच्चों आने के बाद वो क्या है, ये कुछ व्यर्थ है, ये ड्रामा की जैसा है। हॉलीवुड बॉलीवुड सिनेमा में 3 घंटा ड्रामा है, हम हालेलुया 100 साल ड्रामा है, और इतना है ड्रामा है, जैसे जिंदगी ड्रामा है। पैदा होना, हालेलुया थोड़ा बड़ा होना, हालेलुया बाद में हालेलुया क्या करना है, थोड़ा पढ़ाई करना, लड़की होना, लड़का को शादी करना, शादी होने के बाद बच्चों आना, बच्चों को पढ़ाई, हालेलुया बाद में हालेलुया उन लोगों का शादी, पोता पोती, हालेलुया हो गया जिंदगी, हालेलुया हो गया जिंदगी। क्या है, इतना ही है ड्रामा, एक ड्रामा की जैसा है। वो लोग 3 घंटा पैसा लेकर ड्रामा कर रहे हैं, हम 100 साल ड्रामा कर रहे हो, इतना ही। अचानक मर गया, वाइफ मर गया, बच्चों मर गया, कहां जाते हैं? ड्रामा में एक पार्ट हो गया, पहले हस्बैंड का पार्ट होता है, बाद में वाइफ का पार्ट होता है, बाद में बच्चों का पार्ट हो। क्या इसमें? इसलिए सोलोमन राजा ने भाई सब कुछ व्यर्थ है, ये क्या है, पैसा कमाई के क्या करना है, किसके लिए है, उसका गोल क्या है, हमारा आत्मा कहां जाता है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का मकसद क्या है, इसका अंदर शरीर का अंदर आत्मा डाला है। जो कुछ खाओ, जो कुछ बिरयानी खाओ, बंगला में रहो, जॉब में करो, बिजनेस करो, इसका मकसद क्या है, इसका अंदर एक आत्मा है। यह आत्मा के लिए परमेश्वर ने एक जगह निर्णय किया है, वो जगह में जाएंगे तो
जिंदगी में मकसद मिलेगा, वही जगह मोक्ष की जगह, वही जगह हालेलुया हेवन, हालेलुया परमेश्वर की स्वर्ग की राज्य है, और राज्य में आपका आत्मा जाएगा तो वही मकसद है। उसमें लेके जाने के लिए यीशु मसीह आया। मुर्दों में से कैसा यीशु बाहर आया, वैसे भी हम लोग भी मुर्दों में से बाहर आएंगे तो उसके जगह में जाएगा। ये सोलोमन राजा ने क्या करना है सब कुछ किया है। 1000 पत्नी है उसका, बाइबल में लिखा है 1000 पत्नी, एक्सरसाइज किया, योगा किया, पैसा से, हाँ लाफिंग क्लब, आनंद आने के लिए लाफिंग। सुबह सुबह 6 बजे जाके सोलोमन ने, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सोलोमन के लिए बोल रहा हूँ, सुबह में 6 बजे उठ के हालेलुया अरे हंसी आएगी तो रियल हंसी में करो ना, क्यों खींचते हो हालेलुया। सोलोमन ने लाफिंग क्लब में गया है, शांति नहीं है। सोलोमन ने राजा ने एक बात बोला है, सब कुछ व्यर्थ है। क्या है असली मकसद क्या है? ये आत्मा को हालेलुया, वो आत्मा प्रभु ने सृजन किया है। ये आत्मा में प्रभु के आत्मा रहेगे तो, ये आत्मा प्रभु के सामने बेईमान से रहेगी तो, उसने निर्णय किया वही जगह में जाइएगा तो, यही असली जिंदगी है। हालेलुया। सोलोमन इतना ज्ञानवान आदमी है, ज्ञानवान पुस्तक में लास्ट मिनट में उसने मरते उस समय ये सीक्रेट बोल के मर गया उसने। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। यीशु मसीह इसीलिए आशा से जीना चाहिए। बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है, ये इतना आशा है। हालेलुया। हाँ, नीले आसमाने, गाना गाओ गाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं सबके लिए हमारे कलीसिया के लिए मैंने एक प्रार्थना किया है। मेरा ऊपर ये मत करो, गुस्सा मत करो। मैं आपके लिए, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है सच में। ये पहले आराधना 2:30 बजे को आराधना, इसके बीच में मैंने एक प्रार्थना किया है। आप मेरा ऊपर गुस्सा मत करो मेरा प्रार्थना को सुनकर। मैंने ऐसा प्रार्थना किया है, प्रभु ये कलीसिया लोगों को, सबको, मुझे भी 1 घंटा के लिए हमारी जान ले लो प्रभु। गुस्सा में देख रहे थोड़ा लोग। प्रभु 1 घंटा के लिए जान ले लो प्रभु, मतलब मृत्यु है ना। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा के लिए मृत्यु ऐसा दे दो प्रभु। कलीसिया लोग देने के बाद हमारा आत्मा को आपकी जगह में, आप जो रह रहे ना वो जगह स्वर्ग में लेके जाओ प्रभु। पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ 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 प्रभु। स्वर्ग में क्या क्या है, पूरा सुंदर जगह, सोना के रोड्स, अच्छी सुंदर जगह। 1 घंटा दिखाने के बाद आप देखा भाई नहीं, इतना ताली बजाया, सच में देखेंगे तो हाँ वो मेरा बोलने दो। 1 घंटा के लिए सबको मार डालो प्रभु, सबको खत्म करो प्रभु। 1 घंटा के लिए आत्मा लेके जाओ, उस स्वर्ग को दिखाओ प्रभु। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो दिखाओ प्रभु। दिखाने के बाद 1 घंटा को होने के बाद हमारा अपना शरीर में आत्मा, फिर वापस आत्मा को भेजो प्रभु, जान को भेजो प्रभु। बाद में हम 1 घंटे के बाद हमारे जीवन आने के बाद आप क्या बोलेगा आपको मालूम है? ये जिंदगी क्या जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं चाहिए। यीशु हालेलुया, जल्दी से जल्दी मुझे ले लो प्रभु। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करेगा बाद में। हालेलुया, क्योंकि वो सुंदर जगह देखेंगे तो आप ना बोलेगा। हालेलुया, इतना सुंदर जगह आपके लिए प्रभु रखाया है, इतना सुंदर आनंद की जगह हमारा आत्मा के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए, फुल सैटिस्फैक्शन के लिए यीशु ने उतना जगह रखाया हमारे लिए। हालेलुया,
हम कभी कभी कल्याण मार्केट में जाएंगे तो उल्लासनगर में गरजाना ना मार्केट में जाएंगे तो अच्छा अच्छा कपड़ा, मंगलवार बाजार में जाएंगे तो अच्छा अच्छा कपड़ा, अरे ये कपड़ा आप आया है मंगलवार मार्केट में दूसरा काम के लिए, अचानक एक कपड़ा अच्छा अच्छा साड़ी मैं खरीद करता हूँ, सो पैसा नहीं है, सो उसको बोलता हूँ अगले बार में रखेगा क्या? वो बोलता है और रखता हूँ, यही साड़ी लेके आएगा क्या? हाँ लेके आता हूँ, मैं रखो, मैं अगले बार में मैं हाँ कैसे भी ये खरीद करता हूँ। मतलब हमारे आंख के सामने कुछ देखेंगे तो हालेलुया वो खरीद करूंगा, ये खरीद करूंगा, ये कपड़ा खरीद करूंगा, ये बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग मेरे को चाहिए, मैं लाइफ में कभी भी ऐसे बिल्डिंग में खरीद करता हूँ। हालेलुया ऐसा हम लोग एक आशा रखता है ना, क्योंकि देखने की वजह से। वैसे भी स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग की वातावरण के बाहर देखेंगे तो आपके मन में पूर्ण आशा आएगा। मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा हूं ऐसा आशा आने के लिए, प्रभु कलीसिया को सपना दीजिए, प्रभु मुझे सपना दीजिए, प्रभु स्वर्ग के बारे में सपना दीजिए, नरक के बारे में सपना दीजिए प्रभु। नरक कितना भयानक है, कोई भी एक सेकंड भी नहीं रख सकता है। स्वर्ग में पूर्ण दीर्घ आनंद है प्रभु, वो आनंद जगह के लिए प्रार्थना करना, यही मकसद। कितना साल जिएगा, कितना साल जिएगा? ये ड्रामा कितना ड्रामा है? 100 साल का ड्रामा है ना। कल ही आया कल ही जाना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अयो चेमाला बिल्डिंग, सब कुछ छोड़ना पड़े। अयो टिटवाला में 2 एकड़ भूमि, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भैया, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये गाना पूरा मेरे को नहीं आते हैं, बाद में अच्छे से सीखा के। कल ही आया कल ही जाना, सब कुछ हालेलुया, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ओ बहन हालेलुया, सोना चांदी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मकसद क्या है, इसके लिए जिंदगी वो सोचेगी तो हालेलुया आपका जिंदगी पूर्ण आशा पूरी होता है। हालेलुया, वो आशा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह मृतों में से बाहर आया है। हालेलुया, आपको मालूम है हालेलुया, हमको हर दिन है, बर्थडे है, बर्थडे है, फ्रेंडशिप डे है, मम्मी डे, पापा डे, मतलब मदर्स डे, फादर्स डे, और चिल्ड्रंस डे, मास्क पहनो, चिल्ड्रंस डे, हाँ शादी डे, कास्ट डे, शादी डे, घूमधाम पूरा पैसा उधर ही खर्चा करना है। शादी डे, वेडिंग डे, और वैलेंटाइंस डे, फ्यूनरल डे, और वाइफ डे है क्या? यो वाइफ डे नहीं यार, अच्छा वाइफ डे भी एक रखेंगे। हाँ बर्थडे है, सब कुछ डे है ना, फ्रेंडशिप डे, बर्थडे, फादर डे, मदर डे, वुमेन्स डे, और कुछ भूल गए हैं क्या? फादर्स डे, मदर्स डे, सब कुछ रखा है। ये कौन रखा है? इंसान रखा है, परमेश्वर ने रखाया? इंसान ने रखाया, इंसान की भलाई के लिए, क्योंकि इंसान भूल जा रहे, मम्मी को भूल जा रहे, इसलिए मदर्स डे इंसान ने रखा। अच्छी बात है, करेंगे मदर्स डे, रोज ना केक काटेंगे, कपड़ा दे लेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट, सब कुछ कर, लेकिन ये इंसान ने रखाया, सब कुछ इंसान ने रखा। लेकिन परमेश्वर की माइंड में एक दिन रखा है परमेश्वर ने, वो डे मतलब क्या है? मतलब डे ऑफ द जजमेंट। बाइबल में हर हालेलुया नया टेस्टामेंट पढ़ के देखो, डे ऑफ द जजमेंट, डे ऑफ द जजमेंट, डे ऑफ द जजमेंट। परमेश्वर ने एक दिन रखाया, मतलब पुनरुद्धान हुआ दिन, अंत दिन, पुनरुद्धान हुआ दिन, पुनरुद्धान होने के लिए एक दिन रखाया परमेश्वर ने, न्याय के दिन रखाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने एक न्याय के दिन रखाया, वो न्याय के दिन जरूर आएगा। अभी फिलहाल कौन सा दिन है? मर्सिडीज। परमेश्वर ने कहां बैठा है? ये चेयर में बैठा है परमेश्वर फिलहाल। यीशु मसीह ये चेयर में बैठा है, ये चेयर में नहीं बैठा है, आने वाले दिनों में बैठेगा। ये चेयर में कौन सा चेयर है? ये चेयर मर्सिडीज, हिंदी में बोलो दया की कुर्सी। हाँ, दया की कुर्सी में बैठा है परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने फिलहाल दया की कुर्सी, पापी लोगों को क्षमा करना, दुख से आया हुआ लोगों को दिलासा देना, घर न ये लोगों को घर देना, शादी न ये लोगों को शादी देना, जॉब न ये लोगों को जॉब देना, वो पापी लोगों को क्षमा करना, वो ऐसा प्रभु प्रेम दिखा रहा है। दिस इज द डेज ऑफ मर्सी।
सब लोग बोलिए अनुग्रह दिन। अनुग्रह चेयर में बैठा है परमेश्वर, लेकिन आने वाला दिनों में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कौन सा चेयर में बैठेगा? न्याय की सिंहासन में परमेश्वर बैठने वाला है। यहां बैठेगा तो मर्सी नहीं है, फुल क्रोध में बैठेगा। क्रोध का दिन बोलता है, न्याय की दिन क्या बोलते हैं? न्याय की दिन, जजमेंट डे, पुनरुद्धान की दिन, अंत्यकाल में पुनरुद्धान दिन। ओके, पहला यूहन्ना सुसमाचार में एक बात पढ़िए। पहला यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना सुसमाचार में 11 चैप्टर खोलिए जल्दी जल्दी। ये सच्चाई बोलना चाहिए, इसलिए हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में 11 चैप्टर, खाली यूहन्ना सुसमाचार 11 में, यूहन्ना सुसमाचार में 11 चैप्टर में पेज नंबर 147। 24 मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। पुनरुत्थान की समय, अंतिम दिन में पुनरुत्थान की एक समय है ना? मम्मी को याद करने के लिए एक समय, पापा को याद करने के लिए एक समय, मदर डे, फादर डे, वैसे ही अंतिम दिन में पुनरुत्थान की एक समय। हालेलुया। ऐसा दिन में क्या होता है? हाँ, वह जी उठेगा। वह जी उठेगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। और कितना लोग को मरने के बाद जीने के लिए आशा है? हमें मरना नहीं, हमेशा में जीना है। कितना लोग को? आइए, यह थोड़ा लोग का नहीं है क्या? मरने के बाद वो जिंदगी, और क्या जिंदगी जिएगा? कितना लोग को मृत्यु नहीं चाहिए, हमेशा में जीना चाहिए, हमेशा में जीना चाहिए। अरे रे, क्यों कहा हमेशा जीना नहीं चाहिए क्या? अनंत काल नहीं चाहिए क्या? यीशु मसीह इसके लिए आया, हमेशा जीने के लिए, वो ऐसा गिफ्ट देने के लिए आया यीशु मसीह। हाँ, मैं क्वेश्चन को समझ में, कितना लोगों को मृत्यु नहीं चाहिए? कितना लोगों को मृत्यु नहीं चाहिए? देखो, घर में कोई मर गए तो कितना रोता है बाकी का लोग। क्यों? मृत्यु है। मृत्यु नहीं है तो इतना आनंद है, बोलो। मृत्यु होता है तो नहीं तो इतना आनंद है, बोलो। वो बोल नहीं सकता है इतना आनंद है। हाँ, सो मृत्यु नहीं है, ऐसा दिन देने के लिए यीशु मसीह ने आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को विश्वास किए लोग भी मर जा रहे। यीशु मसीह के ऊपर सेवक लोग है, सेवकाई करने वाले लोग है, विश्वासी लोग के ऊपर थोड़ा लोग मर रहे। कहा नहीं परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन रखाया है, पुनरुत्थान के दिन। मर गया लोग, यीशु मसीह मर गया शुक्रवार को दिन में, यीशु मसीह बाहर आया रविवार के दिन में। शुक्रवार के दिन में नहीं आया यीशु मसीह शुक्रवार के दिन में मर गया 3 बजे को। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रखाया शरीर को। हालेलुया। रविवार को सुबह के दिन में उठ गया है। वैसे ही हालेलुया, हम मरने के बाद एक टाइम है। हालेलुया। इधर कितना टाइम है? हालेलुया, 3 दिन, 3rd डे है ना, इतना 3rd डे एक टाइम है। वैसे ही आप मरने के बाद मसीह में रहकर, यीशु में रहकर आप मरने के बाद एक टाइम रखा है परमेश्वर। न्याय की दिन है। हालेलुया, अंतिम दिन है। उस टाइम में से आपका कब्र स्थान में से आप बाहर आएगा। हालेलुया, आएगा, आके उसके सिंहासन के सामने आएगा। उसके सिंहासन में बैठ के परमेश्वर बोलेगा, शाबाश बेटी, मेरा बेटा के ऊपर विश्वास किया, मतलब यीशु के ऊपर विश्वास किया। शाबाश बेटी, बेटा विश्वास किया। आपको गिफ्ट्स देता है यहां बैठकर। किसको गिफ्ट्स देता है? हालेलुया, पवित्र लोगों के लिए, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों के लिए गिफ्ट्स देता है परमेश्वर। यीशु मसीह ने रिवार्ड्स देता है। अच्छा जिंदगी जिया, पवित्र जिंदगी किया, ऐसा लोगों को गिफ्ट्स देता है। बाकी का लोग भी हालेलुया कब्रिस्तान में से बाहर आता है। थोड़ा लोग समुद्र में मर गया, थोड़ा लोग एयरप्लेन में मर गया, थोड़ा लोग आग में मर गया, थोड़ा लोग एक्सीडेंट में मर गया। कैसे भी ये सब लोगों का आत्मा हालेलुया सिंहासन का सामने आता है। आपको मालूम है परमेश्वर ये कुर्सी में बैठने के समय दुनिया में कितना लोग है, उतना लोग वो सिंहासन के सामने आना पड़ेगा। हाँ, अच्छे हो बड़े हो, ये सिंहासन के सामने, ये सिंहासन के सामने सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बैठता है, वो उधर बैठता ऐसा बैठता है परमेश्वर। द कमिंग डेज, इन द कमिंग डेज, द डे ऑफ जजमेंट,
न्याय के दिन में सब दुनिया में अभी तक फायदा हुआ लोग उसके सिंहासन में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। गिफ्ट्स देता है, क्या देता है? अवार्ड देता है, रिवार्ड्स देता है, मुकुट देता है। मुकुट देने का समय दूसरा है, देता है, उसको बेचता है। लेकिन जो भक्तिहीन लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उन लोगों का पाप नहीं क्षमा हुआ, उन लोगों को भी बात भी नहीं करता है, यहाँ जगह में बैठकर उन लोगों को सीधा नरक की आग में डालता है। परमेश्वर ने नरक की आग में सीधा डालता है। नरक में एक बूंदी पानी भी नहीं मिलता है, एक बूंदी पानी भी नहीं मिलता है, एक सेकंड भी नहीं सहन नहीं सकता है। परमेश्वर को नरक में एक व्यक्ति भी नहीं जाना है, ऐसा इच्छा है परमेश्वर को। समझ गया? आपको इच्छा है, इसलिए ये एक ही दिन है। कितना दिन है ये? हेलो, सब लोग परेशान में बैठे हैं क्या ये सच्चाई सुनकर? ये कितना दिन है? देखो इतना प्रेमी परमेश्वर, द डे ऑफ द जजमेंट, एक ही डे। ये कितना दिन है? डेज ऑफ द ग्रेस, अनुग्रह की दिनों। ये ज्यादा दिन है, ज्यादा दिन है, ये एक ही दिन है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर भी इतना प्रेम है, ज्यादा कष्ट ना आया, दुख आएगा तो एक दिन आना, 2 दिन आना। क्रूस में हालेलुया लटका हो तो हालेलुया 2 दिन में लटका होना, तीसरा दिन में सिंहासन में बैठना। हालेलुया, हालेलुया। इतना है ना? यीशु मसीह यहाँ लटका हुआ समय में यीशु मसीह का ऊपर कौन सा मुकुट है? हाँ, कांटों का मुकुट है। यहाँ हालेलुया मुर्दा में जगह, तीसरा दिन जी उठ गया। उठ के बाद कहा परमेश्वर की जगह में, स्वर्ग में जगह में बैठा है। उधर कौन सा मुकुट है? सोना का मुकुट है। कितना दिन है सोना का मुकुट? हमेशा। हालेलुया। यहां मुकुट कितना दिन है? 3 दिन मुकुट, कांट का मुकुट, हालेलुया महिमा का मुकुट, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का मुकुट हमेशा के लिए। इस प्रभु हमारा जीवन में इतना प्रेमी है, हमारे जीवन में उसका प्रेम में हम रहने के लिए, आनंद में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर सोचता है कष्ट की जगह में सिर्फ एक दिन, एक दिन। इतना है कष्ट की जगह में, हालेलुया हालेलुया, ज्यादा कष्ट में नहीं रहने का। 9 महीना आया, बर्थ पेन्स आया। बर्थ पेन्स कितना समय तक है लेडीज लोग बोलिए? 90 डेज। हाँ, बर्थ पेन्स कितना टाइम में आता है? 1 घंटा और 2 घंटा आता है। हाँ, मैक्सिमम 1 डे। बच्चे उत्पन्न होने के बाद बच्चों का आनंद, मम्मी का आनंद कितना दिन है? हाँ, जीवन भर। हालेलुया। देखो परमेश्वर का योजना देखो, इसलिए ये दिन रखा है परमेश्वर ने। ये दिन में से सब लोग बचना चाहिए। हालेलुया। कैसे बचेगा? हालेलुया, जो यीशु मसीह की हालेलुया ऊपर, हालेलुया ग्रेस डेस, अनुग्रह की सिंहासन में बैठा है परमेश्वर। यहां बैठकर क्या बोल रहे? बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं आपको चंगाई करता हूं, आपको पापों को क्षमा करता हूं। प्रेम से बात कर रहे, यहां सजा नहीं दे रहे यीशु मसीह। बेटा आ जाओ, मैं आपको हालेलुया पापों को क्षमा करता हूं, मैं आपको श्राप को निकालता हूं, आपको बीमारी को मैं चंगाई करता हूं। हालेलुया। बट यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह इस दुनिया को हालेलुया जजमेंट देने के लिए नहीं आया, इस दुनिया को बचने के लिए आया। यीशु मसीह बचाने के लिए आया। यीशु मसीह जॉन 3:16 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह गॉड सो लव्ड दिस वर्ल्ड, क्योंकि हालेलुया दुनिया को हालेलुया बचाने के लिए आया, दुनिया को हालेलुया शिक्षा देने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह आज प्रेम से बुला रहे, बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं आपको चंगाई करता हूं, मैं आपको ठीक करता हूं, मैं आपको पापों को क्षमा करता हूं। हालेलुया, ऐसा प्रेम से डील कर रहे। ये प्रेम को इंकार करेंगे तो जजमेंट दिन में बहुत भयानक है। आपको मैं डराने के लिए नहीं बात कर रहा हूं। जो सच्चाई है, दुनिया आसमान में एक ही एक परमेश्वर उसने नियम रखा है, वो नियम के बारे में मैं बोल रहा हूं। यही नियम में यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह किसके लिए आया है इस दुनिया में? हमारे आशा को पूरी करने के लिए आया है यीशु मसीह। क्या है आशा? चूंकि देखो यीशु मसीह मुर्दे से बाहर आया, कैसे आया? हम लोग भी वैसे जीना चाहिए। इसलिए हालेलुया हम हमेशा जीने के लिए परमेश्वर चाहता है, हमेशा जीने के लिए। सिस्टर है, मैं हूं, सिस्टर और मैं हूं, मेरा परिवार में एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैं परिवार में मैं मर गया ही तो सिस्टर रोने के लिए जरूरत नहीं है। सिस्टर रोने के लिए जरूरत रोना आता है, सिस्टर रोने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहां गया है? परमेश्वर की राज्य में गया है।
यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आया है, क्योंकि मेरा जीवन में ऐसा होता है। इसलिए मैं कहाँ गया है, यीशु मसीह कहाँ है उसी जगह में मैं भी गया है। तो सिस्टर का मृत्यु आने के बाद सिस्टर की आत्मा कहाँ जाता है, उधर ही आता है, उधर हम लोग मिलता है। हालेलुया। इसलिए आनंद है, हमेशा के लिए आनंद है। समझो सिस्टर ने यीशु मसीह को विश्वास किया, मैंने विश्वास नहीं किया, ऐसा है दोनों। मेरा आत्मा कहाँ जाता है मरने के बाद, नरक जाता है। सिस्टर का आत्मा कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। बाद में मिलता है क्या, हमेशा आनंद है क्या, नहीं। इसलिए यीशु मसीह हमेशा हर व्यक्ति, दुनिया में हर व्यक्ति मृत्यु में से बचना चाहिए। सबका अंदर मृत्यु आता है। अलेक्जेंडर बोलो हालेलुया। कोई भी, सबका अंदर मृत्यु आता है, मृत्यु निगलने के लिए सबका ऊपर आता है, मृत्यु में से बचना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया, मृत्यु भी यीशु के ऊपर आया है, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया। यीशु को विश्वास किया लोग, यीशु को स्वीकार किया लोग, मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, कहा हालेलुया। इसलिए मृत्यु से भी बचाता है। ऐसा लोग थोड़ा थोड़ा समस्या है, इसमें से क्यों नहीं बचेगा, जरूर बचेगा। हालेलुया। सच्ची में यीशु का विश्वास करने वाला लोगों को जीवन में मृत्यु काम नहीं करता है। मृत्यु, सब लोग बोलिए, मृत्यु काम नहीं करता है। इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा हथियार, शैतान का बड़ा हथियार, मृत्यु भी हमारा ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा यीशु जैसा जी उठ गया है, उसका साथ मैं भी जी उठेगा। इसलिए मृत्यु मेरा ऊपर अधिकार नहीं है, ऐसा अनुग्रह दिया परमेश्वर। इसलिए आप फिलहाल जो समस्या है, वो जो कुछ समस्या है मृत्यु से नीचे समस्या है ना, मृत्यु से नीचे है समस्या आपका फिलहाल जो इसमें से भी बाहर ना निकलने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। खड़े हो जाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार आंख बंद किसी, आपके लिए हम प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आंख बंद करके हालेलुया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलना चाहिए। हाथ, हालेलुया। यीशु मसीह हमको हालेलुया आशा पूरी करता है। परमेश्वर के हृदय में एक आशा है, मेरा साथ हालेलुया मेरे राज्य में लोग हमेशा रहना है, हमेशा मेरे साथ रहना है। मृत्यु नहीं, मृत्यु मिगलना नहीं चाहिए। नरक की ओर से आया मृत्यु मिगलना नहीं चाहिए। मृत्यु अनेदी मिंगिवेयकूडदु, हमेशा मेरे साथ आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह हमारा ऊपर आया हुआ हर मृत्यु को यीशु ने क्या किया है, मिगल लिया है यीशु ने। हालेलुया। हम परमेश्वर का साथ हमेशा रहने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया उसका आशा को पूरी किया है। परमेश्वर उसका खुद का हृदय में आशा है, वो आशा पूरी किया है परमेश्वर ने। हमारा अंदर भी आशा को पूरी करता है। तीन औरत लोग हालेलुया कब्रिस्तान में जाते वक्त समय वो बड़ा पत्थर को कौन निकालता है, कौन निकालता है, कौन निकालता है। हम इतना बल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 10 लोग 20 लोग भी मिलकर भी वो हटाएंगे तो भी नहीं हटाएगा। इतना वजन है वो, इतना हालेलुया पत्थर को कौन हटाएगा। वो 3 औरत लोग हालेलुया सोच कर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर को हालेलुया अच्छा लगा है। ये औरत लोग मेरे लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है। इसलिए आप यीशु के लिए आया है, यीशु की बात को सुनने के लिए आशा से 3 औरत का लोगों का जैसा आप आया है। इसलिए यीशु आपको आशा को पूरी करता है। आज यीशु मसीह आपको पूरा आशा को पूरी करता है। क्या कार्य होना है, इसलिए सोचकर यहाँ तक आया है, इससे बढ़कर यीशु मसीह आपको पूरी करता है। हालेलुया। ओ मसीहा में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। मसीहा में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप मसीह का पास आया है, कुछ नष्ट हो गया, ओ होने दो, तीसरा दिन हमारे लिए महिमा की दिन है। यीशु को क्रूस की जगह में मर गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। मसीह का पास आया हुआ लोगों को जीवन में नुकसान नहीं आएगा। नुकसान आएगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आनंद से रहो। तीसरा दिन आपके लिए महिमा का मुक्ति है। हालेलुया।
इसलिए ओ प्रभु में प्रभु में परिश्रम करने वाला लोगों को व्यर्थ नहीं है। प्रभु में हालेलुया, प्रभु में रहकर, प्रभु में चर्च में आया हुआ लोग, जाने वाला लोग, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों का जीवन में कुछ दुख आएंगे तो, कुछ नुकसान आएंगे तो आने दो। हालेलुया, हमारे लिए एक तीसरा डे है। दुख आएंगे तो ओनली वन डे, दुख आएगी तो ओनली वन डे, इविल डे वन डे, जजमेंट डे वन डे, प्रॉब्लम्स डे वन डे, बट ग्रेसियस डेज, सो मेनी गुड डेज, सो मेनी गुड डेज। बहुत आए तो आशीष का दिन रखा है परमेश्वर ने। कष्ट आएगी तो आने दो, नुकसान आएगी तो आने दो, बीमारी आएगी तो आने दो, प्रॉब्लम आएगी तो आने दो। उसके प्रॉब्लम के बाद ओ हालेलुया, शुक्रवार के दिन के बाद रविवार है, ईस्टर है, पुनरुत्थान है। हालेलुया, आपके दुख के बाद में आनंद की दिन रखा है परमेश्वर ने। आपका परेशानी की बाद में परमेश्वर ने आनंद की दिन रखाया है। वो आनंद में आगे बढ़ो, वो आनंद की दिन में स्थिरता से रहो, दृढ़ता से रहो, स्थिरता से रहो। यीशु मसीह आपको आनंद की अनुग्रह से भर रहा है। यीशु मसीह आपका हालेलुया हर एक आशा को पूरी कर रहा है। आपके बच्चों के लिए कुछ प्लान रखा है क्या, इससे बढ़कर पूरी करता है, क्योंकि आप आया है। हालेलुया, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ऐसा परमेश्वर का पास आया है। हम लोग आया है, हमारा दुख की दिन को समाप्त करने वाला परमेश्वर का पास हम आया है। हम आया है मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु का पास आया है। इसलिए सारे समस्या के ऊपर आपको जयवंत जीवन मिल जाएगा। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह, लाउडली हालेलुया, चिल्ला के बोलिए यीशु मसीह, यीशु मसीह, जोर से यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं आपका पास आया। यीशु पापा, मैं आपका पास आया, मुर्दों से बाहर आया। यीशु मसीह, मैं आपका पास आया, पुनर्दान हुआ यीशु, मैं आपका पास आया। मेरा पूरा आशा, मेरा हृदय में जो कुछ आशा है पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं, पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है। यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं। यीशु पापा, मेरे आशा से बढ़कर, मेरे मांगने से बढ़कर, ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए सोचने वाला प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह, आपकी पुनर्दान की शक्ति, आपकी पुनर्दान की आत्मा मेरा शरीर में, मेरे घर में, मेरे सिर में, मेरे शरीर में, मेरे घर वाले लोगों में स्प्रेड कर रहा है, फैला किया है प्रभु, दे दिया है प्रभु। बोलो बोलो धन्यवाद यीशु मसीह। आपका आत्मा, आपका शक्ति, आपका बल, आपका सामर्थ्य से स्वर्गीय पापा, आपका आत्मा से, आपका शक्ति से मुर्दों में से बाहर आया, शक्ति से मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को, मेरे परिवार को यीशु मसीह नाम में अभिषेक किया प्रभु, अभिषेक किया प्रभु, टच किया प्रभु, टच किया है प्रभु। धन्यवाद, बोले धन्यवाद, बोले धन्यवाद, ताली बजा के बोलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ताली बजा के मुंह से हालेलुया धन्यवाद बोलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। The power of resurrection, the power of resurrection, the power of resurrection, the power of resurrection, dominion power of God, the dominion power, the power of resurrection, overcome the problem,
overcome the devil, overcome the death, overcome the sickness, overcome the problem. The power of resurrection, the power of resurrection, the power of resurrection. Oh, God's mighty power is touching you in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. The power of resurrection, the power of Jesus, 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 the power of Jesus. यीशु मसीह का नाम में चंगा मिल जाए। हे बीमारी बाहर जाओ, हे बीमारी बाहर जाओ, हे बीमारी बाहर जाओ। यीशु मसीह नाम में बीमारी बाहर जाओ। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना कर। सिर पर हाथ रखिए, क्योंकि बाद में आप पर्सनली हम लोग नहीं मिल रहे आपको, इसलिए आपको प्रार्थना चाहिए तो हमारे घर पे आइए, नहीं तो आपको घर पे हमको बुलाइए, नहीं तो फोन कीजिए, फोन में भी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहे, प्लीज। हालेलुया। यीशु पापा धन्यवाद प्रभु। भयानक बीमारी आपको क्या मालूम है? मृत्यु है। मृत्यु से बढ़कर भयानक और कोई नहीं है। मृत्यु से बढ़कर कोई नहीं है भयानक। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी जयवंत लिया है। इतना बड़ा पहाड़ की जैसा मृत्यु के ऊपर भी जयवंत पाया हुआ यीशु। आपके सामने छोटा छोटा प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम, छोटा छोटा पत्थर से प्रॉब्लम है फिलहाल आपका प्रॉब्लम्स। क्यों निकालेगा? क्यों निकालेगा? क्यों निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? यीशु मसीह पत्थर की जैसा, पहाड़ की जैसा मृत्यु को हटा दिया यीशु। आपका छोटी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु पापा धन्यवाद प्रभु। सिर पर हाथ रखा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। यीशु मसीह नाम में अच्छा तबीयत मिल जाए इन जीसस नेम। यीशु अधिकार नाम में अच्छा तबीयत मिले इन जीसस नेम। हर वायरस के ऊपर, हर प्रकार की बैक्टीरिया ऊपर, हर प्रकार की सिकनेस पावर के ऊपर, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर जयवंत यीशु मसीह नाम में मिले। जयवंत मिले इन जीसस नेम। अच्छा तबीयत मिले इन जीसस नेम। शैतान की बंधन से छुटकारा मिले इन जीसस नेम। यीशु अधिकार नाम में शैतान की बंधन से छुटकारा मिले इन जीसस नेम। प्रभु इतना ट्रबल्ड वर्ल्ड में, ओ बीमारी की वर्ल्ड में यीशु मसीह नाम में बचा रहा है प्रभु धन्यवाद। बचा रहा है प्रभु धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारी की आत्मा यीशु मसीह नाम में बोल रहा हो, कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ। ये मेरा आवाज नहीं है, पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का आवाज है। यीशु मसीह नाम में है शैतान की आत्मा, है बीमारी की आत्मा, है ट्रबल्स लेकर आने वाला आत्मा, है शैतान की आत्मा, है बीमारी की आत्मा। लीव माय पीपल इन जीसस नेम। लीव माय पीपल इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। संगाई किया प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते थे यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में बैठिए, 2 मिनट थोड़ा समय बैठिए। हालेलुया। प्रभु भोज में आएंगे। मत्ती सुसमाचार 26 में 26 पढ़ेंगे इस समय में। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 26 में 26 पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 26 में 26 पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने फिर से पढ़िए निकिता। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर
चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, लोग खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया है और उन्हें देकर कहा है, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखिए हमारे सामने हालेलुया यीशु की शरीर, यीशु की लहू को दर्शाता है। ये गेहूं के द्वारा क्रश हो गया, बाहर आया है ब्रेड। ये ग्रेप फ्रूट्स क्रश हो गया है, जूस बाहर आया है। यीशु मसीह भी हमारे पापों की सजा, बचपन से हम लोग किया है सजा, पाप की सजा, हमारे बाप दादों से आया हुआ पाप की सजा यीशु ने क्रश हो गया है। क्रश होकर यीशु ने क्रश हो गया, मर गया, गाढ़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। ये शरीर को दर्शाते, ये शरीर खाने वजह से परमेश्वर का जीवन हमारा अंदर आता है। ये लहू पीने वजह से, ये लहू को दर्शाता है। ये लहू पीने की वजह से यीशु का लहू हर एक पाप को क्षमा करता है। ऐसा बात ही है, ये लहू पीने वजह से हमको पापों को क्षमा मिलता है। पाप नहीं है, श्राप नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऐसा लोग जी उठेगा, मृत्यु से बाहर आता है, उन लोगों नहीं मरेगा, सदा काल प्रभु का साथ, अनंत काल जीवन, हमेशा प्रभु का साथ आनंद में रहेगा। हालेलुया। ऐसा जीवन, अनंत काल जीवन देने के लिए यीशु ने आया है। यीशु का आशा पूरी करने के लिए, हमारे अंदर भी आशा पूरी करने के लिए यीशु ने किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद बोलेंगे। गाना गाते समय हालेलुया इसमें शामिल होंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज, क्योंकि बेईमान से करना है ये काम, इसलिए ये काम हालेलुया यीशु मसीह का शरीर लहू है, इसके सामने हम आदर देना चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति आएगा तो हम कितना आदर देता है, इसलिए एक कार्यक्रम के सामने हम आदर देना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में, उसका शरीर लहू को दर्शाता है। यस हालेलुया। गाना गाते हुए आगे आएंगे हम लोग। हालेलुया। रक्त के धारा बहते हुए क्रूस को उठाया तुम जान लो। रक्त के धारा बहते हुए क्रूस को उठाया तुम जान लो। ये तेरे रक्त का धारा बहते हुए क्रूस को उठाया तुम जान लो। रक्त के धारा बहते हुए क्रूस को उठाया तुम जान लो। मेरे को दृष्टि के कारण यीशु के मुख पर तू खा गया। मेरे हाथों के पापों के कारण हाथों पे कीले मारे गए। मेरे कुदृष्टि के कारण यीशु के मुख पर तू खा गया। मेरे हाथों के पापों के कारण हाथों पे कीले मारा गए। ये किसके लिए जान लो, ये किसके लिए जान लो। ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए। रक्त के धारा बहते हुए क्रूस को उठाया तुम जान लो। रक्त के धारा बहते हुए क्रूस को
जान लो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आपके हाथ में यीशु का लहू यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू खाने वजह से, यीशु का लहू पीने वजह से यीशु का शरीर दर्शाता है, आपके हाथ में है, खाने वजह से, पीने वजह से। हालेलुया। हमारा अंदर हर एक बीमारी चले जाता है, हर एक पाप क्षमा होता है, जीवन, परमेश्वर का जीवन आता है। मुर्दों में से यीशु मसीह बाहर आने के लिए, यीशु शरीर का ऊपर जो आत्मा आया है उठाने के लिए, जो शक्ति आया है उठाने के लिए, हम ये अभी खाते समय, उसी समय में यीशु के ऊपर जो आत्मा आया है, उसी आत्मा, उसी शक्ति एक खाते समय, पीते समय हमारा अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा बात को याद करेंगे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। पापा आपके शरीर के अंदर लहू के अंदर, इन जीसस। आमीन। प्रार्थना का साथ का ये पी। मुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा किया। यीशु के नाम में मांगता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। हालेलुया। और बहुत लोगों के लिए बच गया है इधर, इसके लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद। आप में से मैं विनती कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह का शरीर मांस खाने वजह से हम, हालेलुया, बपतिस्मा लेने वाले लोग इसमें शामिल होता है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेता है इसमें शामिल नहीं होता है। हालेलुया। इस बातों में समझ लीजिए। हाल इसके लिए टीचिंग चाहिए तो हम लोग बताएंगे, आपको चाहिए तो हम बताएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु बोझ में सहायता किया है, प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप महिमा पाइए पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। इस समय में दान पकड़ेंगे, गाना गाते समय। हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे।
हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद किसी समय में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, दान देने के लिए प्रभु, आपके बच्चों को प्रभु कमाई करने के लिए प्रभु शरीर में आपने ताकत दिया है प्रभु, आपने ज्ञान दिया, ताकत दिया है, बल दिया है, इसलिए कमाई करने के लिए शक्ति आपने अनुग्रह के द्वारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। और आपने जो दिया है उसमें से आपका भवन के लिए दान देने के लिए मन दिया है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि दान, इसके लिए 100 गुना आशीष आपके बच्चों को, जन को यीशु मसीह नाम में मिल जाए इन जीसस नेम। आमीन आमीन। प्रभु हमारा अंदर आशा को पूरी करता है प्रभु, आपका आशा भी हमारे जीवन में पूरी हो रहा है प्रभु, सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।